इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री नरेंद्र शकुंतला, कमलेश अनुराधा, गिरीश अंजू, अनुराग प्राशी, अरहम, नेहरा वेद, बाबूलाल जी, गिरनीबाई परिवार, ग्रेटर बाबा परिसर, इंदौर। श्रीमान ओम प्रकाश प्रभादेवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता सेठी, श्रीमान सचिन अमिता, यशस्वी, लहर, अवयुक्त, अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार, गुवाहाटी, बेंगलोर। श्री विजय, श्रीमती वाणी छावड़ा, किशनगढ़, श्री हेमंत सेठ, बांसवाड़ा, श्रीमती चंद्रकांता, श्री भरत, श्रीमती ऋतु जैन, इंदौर। के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं मेघा जैन, कनाडिया मैन रोड, सिमरन से। महाराज श्री, मेरा यह समस्या है कि हमारे जीवन में ग्रह, नक्षत्र, दशा, महादशा, इनका क्या प्रभाव पड़ता है, और जो इतने उपाय अभी आते हैं तो क्या हमको जैनागम के अनुसार उनका समाधान मिल सकता है, या फिर जिस तरह से बताया जाता है वह हम कर सकते हैं? देखें, सबसे पहले तो हमारे दिमाग में से एक चीज़ निकाल देना चाहिए कि ज्योतिष वास्तु जो है वो हमारे जैन आगम का ही है। वो अलग बात है कि हमारे यहाँ उसको जब निग्लेक्ट करना प्रारंभ किया गया तो अन्य अन्य धर्मों ने, अन्य अन्य लोगों ने उसको केचअप कर दिया और उसका प्रचार प्रसार किया है। हम उसका प्रचार प्रसार नहीं कर पाए, बस इतना ही है। पर जैन धर्म में जब 11 अंग 14 पूर्व की हम बात करते तो उसमें ज्योतिष नाम का भी एक अंग है, जहाँ पर हमें ज्योतिष संबंधित, वास्तु संबंधित सब आगम के अनुकाल मिलता है। तिरोपणति है, ऐसे ग्रंथ हैं कि जहाँ पर भी हमें वास्तु संबंधित कुछ बातें हमें मिलती हैं। तो ये जैन धर्म का ही है। पहले तो ये बिल्कुल अपश्रद्धा बना दें कि जैन धर्म के अलावा अन्य धर्मों ने उसको कैचअप किया होगा। ये हम कह सकते उनके यहाँ भी प्रमाण आया होगा, हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि हमसे वो लिया है, पर हमें इस बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि जैन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है और जो भी निकला है उसी से निकला है। अब समाधान की बात है कि ज्योतिष संबंधित, वास्तु संबंधित, तो हमको जैन धर्म में जितने उपाय बताए हैं उनके अनुसार हमें करना चाहिए। जैसे ग्रहों की समस्याएं हैं, तो जैसे मान लो कि गुरु ग्रह की समस्या है, या मान लो कि शनि ग्रह की समस्या है, तो शनि ग्रह के हमारे भगवान मुनीश्वरनाथ भगवान के साथ उनकी यक्ष यक्षिणी की भी आराधना हमको करना। आराधना का मतलब उनका सम्मान, भगवान का जाप होगा, भगवान की पूजा होगी, उससे हमारा पुण्य बंधेगा। और जिसका यक्ष यक्षिणी है, जो जिनको हम देव कहते हैं, वो देव हमारी उन समस्याओं को, अगर जागृत अवस्था में है और हमारी पूजा व्यवस्थित है तो देवता लोग भी आकर के हमारा सहयोग करते हैं, उस स्थान को छोड़ करके उस स्थान की समस्याओं को दूर करने में हमारे सहभागी बनते हैं। और वास्तु जो है पुरुषाकार है पूरा, जैसा शरीर है ना, शरीर ही एक पूरा वास्तु है। जैसे कहते बीज का पेट खराब हो जाए तो सारी बीमारियां आ जाती हैं, ऐसे ग्रह का मध्य भाग खराब हो तो घर में अनेक दोष उत्पन्न होते हैं। तो निश्चित रूप से ज्योतिष के अनुसार, वास्तु के अनुसार ये सब समाधान हमारे आचार्य भगवंतों ने हमारे शास्त्रों में दिए हैं। दो चीज़ें जरूर ध्यान रखना कि आपका कर्म है उदय में आता है, शुभ अशुभ कर्म उदय में आता है, वो तो पुण्य और पाप में सहभागी है ही, पर पुण्य में वास्तु ज्योतिष हमारा सहभागी बनता है। ज्योतिष जैसे कुंडली है, आपको आज हमने कुंडली देख करके बताया कि आपका आज दिन ठीक नहीं है, आपका किसी से झगड़ा हो सकता है, किसी से बातचीत हो सकती है, तो अब हमको ये पता चल गया कि आज का दिन हमारे ठीक नहीं है, तो एकांत में बैठ करके भगवान का जाप करें, अनुष्ठान करें और किसी से मिले नहीं। तो एक तो उस समय जो कसाएं आ रही तो जाप से शांत हो जाएगा, जब किसी से मिलेंगे नहीं तो किसी से झगड़ा होना ही नहीं है। तो दर्पण हो गया हमारे, ये क्या हो गया, निर्णायक नहीं है, क्या है, दर्पण है कि उसको देखकर हम ठीक है। ऐसे वास्तु का भी है कि वास्तु की जब मकान बनाते हैं तो कौन सी दिशा में कौन से देवता है और कौन से देवता का कौन सा स्थान है, और अग्नि है, अग्नि कौन है तो वहाँ अग्नि संबंधित कार्य हमें करना चाहिए। ईशान संबंधित है तो वहाँ भगवान संबंधित, पानी संबंधित काम करना चाहिए। नैवेद्य है तो हमें सोने का स्थान, जो घर का मालिक होता है वो बनाना चाहिए। वायु दिशा में हमें मेहमानों का कमरा रखना चाहिए कि ज़्यादा दिन टिके नहीं, है ना। हाँ, जो सत्य वो है। अब कितना प्रभाव पड़ता है तो मैं आपको एक आपकी भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा कि आप बहुत अच्छे से हंसी मजाक कर रहे थे, बात कर रहे थे, खुले सिर बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, और इतने में घर का कोई बड़ा मेंबर आ जाए
तो उस मीटिंग में या उस हंसी मजाक में कोई अंतर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्यों पड़ेगा? कि घर का मालिक आ गया है, हमसे कोई बड़ा व्यक्ति आ गया है। बस ऐसा ही है वास्तु का, कि जिस कोने में, जिस स्थान में, जिस देवता का स्थान है उसके अलावा हम और कोई काम करेंगे तो काम बिगड़ेगा, और वही काम करेंगे तो काम सफलता भी प्राप्त कर सकता है। और आपका अगर अधिक पाप कर्म का उदय हो तो उसका कोई उपाय भी नहीं है, वो तो जब कर्म कटेगा तभी होगा। इसे निश्चित रूप से ज्योतिष वास्तु हमारे जैन आगम के अनुकूल है, और उसके अनुसार ही, क्योंकि ये एक गणित है शास्त्र का, यानी ज्योतिष सूर्य कितनी देर में चक्कर लगाता है ये तो वैज्ञानिक भी मान रहे हैं, चंद्र कितनी देर में चक्कर लगाता है, तो ये सब हमारे शास्त्र में ही है। बस उनकी गणना में हमारा अंतर पड़ता है, पर हमारा सिद्धांत कभी बदलेगा नहीं, वो तो बदलते रहेंगे। उनका तो नया नई खोज होगी, नई नई बातें आएगी, पर हमारा जो है आज से इस काल में चाहो किसी काल में जाओ, जो स्थिति उन्होंने अभी बताई वो स्थिति वैसी ही रहेगी, उनकी गणनाएं भी ऐसी ही चलेगी। और त्रियोपरिणति त्रियोकसार में तो सूर्य किस गति से घूमता है, किस गति में कितने दिन रहता है, उसका ज्योतिष ही हमारे यहाँ पूरा अलग हमारे यहाँ बना है। त्रियोपरिणति है, त्रियोकसार है, ऐसे कई ग्रंथ हैं जिनके माध्यम से सब गणनाएं होती हैं। तो निश्चित रूप से आपको श्रद्धा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, उसका उपाय भी करना चाहिए। नहीं तो आप कल, हमें एक बात समझ में नहीं आती है कि हम संतवाद में, पंथवाद में पढ़ करके धर्म को निग्लेक्ट क्यों करते हैं। मुझे बताओ, अगर आप कर्म का उदय मान रहे हो, आपको बुखार आता है, दवाई खाते हो कि नहीं खाते हो? और खाने के बाद ठीक होता है, जरूरी है क्या? नहीं होता ना। ठीक आपका पुण्य होगा तो दवाई काम करेगी, नहीं होगा तो नहीं काम करेगी। ऐसे वास्तु खराब है तो हमें ठीक करना चाहिए। अगर हमारा पुण्य हुआ तो सारा ठीक हो जाएगा, और अगर ज़्यादा पाप का तीरों का उदय हुआ तो शायद 6 महीने 8 महीने लग जाएगा ठीक होने में। तो जैसे दवाई पर विश्वास होता है, ऐसे हमें हमारे वास्तुशास्त्र पर, ज्योतिष पर हमको विश्वास करना चाहिए। ओम नमः। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं श्रीमती शोभना जैन, वैभव नगर से। महाराज जी, आग्रह और अनुग्रह में क्या अंतर है? शब्दों में देखा जाए तो कोई अंतर नहीं है। आग्रह कहो या अनुग्रह कहो, सुस्वागतम कहो या स्वागत कहो, या आपका हार्दिक अभिनंदन है, इतना ही अंतर है, कोई बड़ा फेर नहीं है। अनुग्रह कहो या क्या शब्द था आपका? आग्रह अनुग्रह में शब्दों में अर्थ देखा है कोई अंतर नहीं है, सिर्फ क्वालिटी के अनुसार अंतर हो सकता है। कोई शब्द बहुत अच्छा दिखाई देता है, कोई सुनाई देता है, पर इसके अर्थ में कोई भी अंतर नहीं पड़ना वाला है। ओम नमः। मेरा नाम सुशील काला, बिजली नगर इंदौर से हूँ। महाराज जी, मंदिर आने के पहले अपने पूरे देव दर्शन की विधि कैसे करना चाहिए, और दूसरा कि अपन जब रोज के नियम जो लेते हैं उसमें नमोकार मंत्र का जाप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो, देव दर्शन कैसे करना, देव दर्शन की विधि आपके घर से प्रारंभ हो जाती है। मैं आपको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना कि घर से कैसे प्रारंभ होती है। अगर आप नहाना प्रारंभ करते तो आपको पानी छान कर नहाना चाहिए, क्योंकि आप भगवान की आराधना दर्शन करने जा रहे हो। भावों में उत्कृष्टता आती है। हमने कल भी बताया था, आज डबल रिपीट नहीं करेंगे, कि भाव बनाने मात्र से, विचार करने से भी एक उपवास का फल मिलता है। थोड़ा बिस्तर से उठ जाए 2 उपवास का फल है, तैयार हो जाए 3 उपवास का फल है, गमन कर दें 4 उपवास का फल है, थोड़ा घर से आगे निकल जाए 5 उपवास का फल है, मंदिर में प्रवेश करे 15 उपवास का फल है, मंदिर के गेट में पड़े 1 महीने के उपवास का फल है। ऐसे फल बताए हैं। अब इसको समझने की कोशिश करना कि जब मंदिर में आते हैं तो पहला पॉइंट हमारा है शुद्धि का। तो हम जो घर से कपड़े पहनकर वो शुद्ध है कि नहीं है, एग्जैक्ट हमको देखना पड़ेगा कि प्रेस किए हुए कपड़े तो नहीं हैं, धोबी वाले कपड़े तो नहीं हैं। क्योंकि आपने विधि पूछी, आप क्या करते मुझे नहीं पता, पर वो प्रेस वाले हैं कपड़े हैं और ये कपड़े हैं, तो वो मंदिर में पहनने योग्य तो है ही नहीं। जिन कपड़ों को आप अशुद्धि में पहनती हो वो कपड़े पहनकर भी आप आना उचित नहीं है। इससे मंदिर के कपड़े स्पेशल अलग रखना ही चाहिए, क्योंकि शुद्धि की बात कही है ना। विधि की बात पूछिए तो शुद्धि चाहिए। पहले तो हमारे भाव की शुद्धि, द्रव्य शुद्धि चाहिए। अब द्रव्य में आपके कपड़े भी आ गए हैं, आपकी सामग्री भी आ गई है, आपकी सारी चीज़ें आ गई है। वो आने के बाद बाहर हम आए तो कम से कम जो पानी, वो छने हुए पानी से पाँव धोना चाहिए। और मंदिर में नहीं व्यवस्था है या कोई, क्योंकि तो मंदिर में व्यवस्थाएं तो होती है पर छन्ना फट जाता है, तो एक छन्ना जेब में रख करके आए कि हमने अपना पानी छाना और पैर धो करके आ गए। आते ही
अगर मंदिर को समोसन का प्रतीक माना है तो सबसे पहले परिक्रमा लगाना चाहिए, परिक्रमा लगा दें। अब वहाँ क्या बोलना चाहिए, तो भगवान के गुणगान करते वक्त जो भगवान की जितनी स्तुतियाँ हैं उन स्तुतियों को हम पढ़ सकते हैं। ऐसे एक संस्कृत में स्तुति अलग से भी आई है कि वो हम परिक्रमा लगा करते हम उनको पढ़ सकते हैं। कुल मिला करके अभी वर्तमान का समय है तो अलग अलग हिंदी में अलग अलग भाषाओं में बन गए तो हम पढ़ सकते हैं ना। कुल मिला के भगवान के गुणगान करना, भगवान के परिक्रमा के बाद हमें फिर भगवान को सामने खड़े होकर के नमोकार मंत्र बोलना चाहिए, फिर 195 यारो भी बोलना चाहिए, 44 दंडक भी बोलना चाहिए। क्योंकि यहाँ 3 संकल्प हो गए कि भगवान आप सबसे उत्कृष्ट हो, नमो रहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यम, नमो ध्यान, नमो शरणम। फिर उन्होंने कहा भगवान मेरे संसार में कोई नहीं, आप ही हो, 44 शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, मंगल भी आप ही हो, शरण आप हो, मंगल आप, उत्तम आप हो। इतना संकल्प करने के बाद तो आप हो तो मेरा क्या होगा, तो 195 यारो सब पाप प्रणाशो मंगलाणम च सर्वेशम परम हुई मंगल, कि आपकी वंदना करने से, आपकी आराधना करने से मेरे सब पाप कर्म नाश हो जाते। इतना होने के बाद आपको स्तुति याद हो तो स्तुति बोले, आपको जो याद हो, और आप जो चावल लेकर के आए हो या तो भगवान का अर्घ याद हो तो अर्घ बोल दे, नहीं तो फिर 5 पुंज चढ़ाए, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। अर्घ याद है भगवान का अर्घ बोल दे, और नहीं याद हो तो 5 पुंज चढ़ा दें। आपके पास अर्घ हो तो अर्घ चढ़ाए, नहीं तो चावल के 5 पुंज हम चढ़ा दें। अब लोग कोई कहते हैं कि फिर अर्घ चढ़ाएंगे पुंज चढ़, तो आपके अक्षत है तो पुंज चढ़ाएं, और अर्घ है तो अर्घ चढ़ा दें। ये करने के बाद भगवान को नमस्कार करें, पद्मासन करें, पंचांग करें, अष्टांग नमस्कार करें, आपको जो उचित लगता हो आप करें। भगवान के दर्शन पुरुषों को दाहिनी, भगवान के सीधे हाथ पर खड़े होकर करना चाहिए, और स्त्रियों को भगवान को उल्टे हाथ पर होकर के दर्शन करना चाहिए। इतने होने के बाद हम ऐसी जगह खड़े न हों जिससे आने वाले को बाद में तकलीफ हो, आने वाले को कष्ट हो। इतना होने के बाद इतनी शुद्धि रखते हैं। अब मंदिर में जाते हैं तो घंटा है तो हमें सबसे पहले घंटा बजा लेना चाहिए, घंटी पूर्वक बजाना चाहिए, और कोई ऐसी चीज़ सामग्री को नहीं छूना चाहिए जो शोध में हो, जो भगवान को टच हो नहीं हो, इन्हीं चीज़ों का हमें स्पर्श नहीं करना चाहिए। और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मन में कसाय लेकर के अंदर नहीं जाना चाहिए। चारों प्रकार की कसाय को छोड़ करके जाना है। छोड़ो तो मंद कसाय तो रहेगी, क्योंकि संपूर्ण कसाय तो 10 गुण स्थान में जाती है, पर कसाय नहीं हो ऐसे भाव हमें रखना चाहिए। इतना होने के बाद अगर जिनवाणी है तो उसके सामने प्रथमानुग, कर्णानुग, चरणानुग, द्रव्यानुग ये चढ़ाना चाहिए, या वहाँ जिनवाणी स्तुति बोल सकते हैं, जिनवाणी का अर्घ बोल सकते हैं, उनको प्रणाम करें। फिर मंदिर में अगर कोई गुरु महाराज हैं तो उनके दर्शन करें, उनकी वंदना करें, और फिर आपको मंदिर में पूजा करना हो तो पूजा करने बैठे जाए। ये एक विधि सिंपल से जो आगम में बताइए ये हमारे पास होनी चाहिए, और सारी शुद्धि पूर्वक। चप्पल पहन करके हम पूजन करने आ रहे हैं, चप्पल पहन करके हम अभिषेक करने आ रहे हैं, ये आते हैं, मैंने देखा है। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए, और जितनी शुद्धि रख सके उतनी शुद्धि करना चाहिए। और आपको मंदिर में मौन रहना चाहिए, मौन पूर्वक ही मंदिर में आए और मौन पूर्वक मंदिर से बाहर निकल जाए। आपको लगता है कि आज किसी ने कोई गड़बड़ किया है और आपका ठेका है समझाने का, तो उसके घर चले जाए और उसको समझा दे, उसको मंदिर में डिस्टर्ब न करें, ना आप कसाई करें न उसको होने दें। क्योंकि कसाई जीव है बेचारा, पहली बार आया को आपने कुछ कह दिया तो वो आगे दिन रट लेकर के आ जाएगा तुम्हारे पास। तो आपको लगता है कि आपने समाज का सुधारने का ठेका रखा है, तो फिर शाम को उसको टाइम लेकर उसके घर पहुंच जाए और उसको समझा दें। समझ में आती हो तो ठीक है, और नहीं समझ में आती तो आप उसको देखना बंद कर दें। अपना विषय ही नहीं है, एक बार अपना कहने का विषय, दूसरा अपना विषय नहीं। हम अपने बच्चे को भी एक ही बार कहते हैं, नहीं सुनते तो उसके कमरे में, हम अपने कमरे में। जब बच्चा हमारी नहीं सुन सकता है तो समाज के सारे समाज के और सारे मंदिरों के ठेका लेने की हमको आवश्यकता है नहीं है। ओम नमः। मैं मंजिला गांधी मनासा से, वैभव नगर से। गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि आज आपने रावण के बारे में वर्णन किया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसमें ये पूछना चाह रही थी कि रावण इतना विद्वान, इतना विद्याधर और भक्ति उसकी इतनी प्रसिद्ध थी, ये सब कुछ होते हुए भी रावण का चरित्र एकदम गिरना और अहंकार का इतना आना, क्या उनके नरक गति के बंद का कारण था, या ये सब करने के सीता हरण और ये करने के बाद उनकी नरक गति का बंद हुआ? गुरुदेव समाधान दीजिए। देखें, ऐसा पद्म पुराण में पढ़ने में मुझे नहीं आया है कहीं भी, मेरी पढ़ने में नहीं आया। मैं ये नहीं कह रहा कि आगम में है या नहीं है, मेरे पढ़ने में ऐसा कुछ आया नहीं है कि नरक गति का बंद उसने कब किया था। सीता को हरण करने के बाद किया था,
या सीता के हरण करने के पहले कहा था। हम कहने में तो कुछ भी कह सकते हैं, पर ऐसा कुछ पढ़ने में मेरे पढ़ने में नहीं आया है। हो सकता है किसी, क्योंकि रामायण के ऊपर, राम के ऊपर करीब करीब 40 से 50 ग्रंथ लिखे हुए हैं। हमारे तो पद्म पुराण ही है। एक अभ्रंश भाषा में पौम चरित्र है। क्या है वह? पौम चरित्र अभ्रंश भाषा में है। हमारे संस्कृत में, हिंदू रामायण में भी, हमारे जैन रामायण में भी 2-3 तरह के राम का वर्णन आया है। तो पौम चरित्र में हमने पढ़ा, पर हमारे कोई ऐसा पढ़ने में नहीं आया है कि कब बंधा है। ये निश्चित है कि अहंकार, ईर्षा, राग, द्वेष और जो ज्ञान उसके पास था, उस ज्ञान के अहंकार के कारण उसने ऐसे ही पाप करने के कारण उसने नरक आयु का बंद किया है। हमें ये समझने की दृष्टि से समझना चाहिए कि राम ने जो जो जीवन में अशुभ काम किए थे, जो किए थे, उनको छोड़ना चाहिए। अगर हमको रावण ने जो जो किए थे, है ना, रावण ने जो जो अशुभ काम किए थे उनको छोड़ना चाहिए, और राम ने जो जो शुभ काम किए थे उनको वो करना चाहिए। जैसे राम ने अपने जीवन में जिया, तो हम वैसे अपना जीवन जीना चाहते हैं तो ऐसा कर दें, और हम रावण जैसा जीवन जीना चाहते हैं कि शुरू में मौज मस्ती और बाद में नरक, तो हम वो कर दें। तो ये कोई तय नहीं कर पाएंगे हम। यानी कोई शास्त्र में और किसी बड़े शास्त्र में हो जो मेरे पढ़ने में नहीं आया हो, मेरे निगाह में नहीं आया हो, उनमें कोई ऐसा आया हो, पर अभी तक जितने ग्रंथ पढ़े हैं, जितने गुरुओं के मुख से सुना है, वहाँ कोई ऐसा वर्णन नहीं कि सीता को हरण करने के बाद या सीता के हरण करने से उस नरक गति का कारण बना है। और भी कोई कारण हो सकते हैं, और भी कोई कारण हो सकते हैं, उसका हमको देखना चाहिए और समझना चाहिए। अगर आपकी निगाह में कोई ऐसी चीज़ हो तो हमें भी ज़रूर बताइएगा, और हमें भी अगर ऐसा कोई शोध विषय आएगा तो हमें आएगा, तो हम आगे आने वाले समय में इसका समाधान फिर से कर सकते हैं। पर अभी तक ऐसा कोई प्रमाण हमारे पास नहीं आया है। बस 2 चीज़ें वहाँ ध्यान रखना कि राम का जीवन जीना है तो राम जैसा चरित्र करें, और रावण जैसा जीवन जीना है तो रावण जैसा चरित्र को हम अपने जीवन में अपना लें। ओम नमः। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री नरेंद्र शकुंतला, कमलेश अनुराधा, गिरीश अंजू, अनुराग प्राशी, अरहम, नेहरा वेद, बाबूलाल जी, गिरनी बाई परिवार, ग्रेटर बाबा परिसर, इंदौर। श्रीमान ओम प्रकाश प्रभादेवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता सेठी, श्रीमान सचिन अमिता, यशस्वी लहर अवयुक्त अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार, गुवाहाटी, बेंगलोर। श्री विजय, श्रीमती वाणी छावड़ा, किशनगढ़। श्री हेमंत सेठ, बांसवाड़ा। श्रीमती चंद्रकांता, श्री भरत, श्रीमती ऋतु जैन, इंदौर।